Hello students, today I am going to start heat कैपेसिटी। हालांकि बच्चों हमने हीट पढ़ा चुका हूँ, हीट का वीडियो मैं आपको एक बार दे चुका हूँ, लेकिन अब आज हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट को रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, कैलोरी, और पढ़ेंगे बच्चों ये रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। राइट, चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हीट से। एक बार रिवीजन भी आपका हो जाएगा बच्चों। और बेटा ये सारी चीज़ें हम इसको कंटिन्यू कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम चलते हैं, आज पढ़ते हैं हीट क्या है। हीट का मतलब होता है क्या है, हमने इसका वीडियो बनाया है, आपको बता चुका हूँ, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। बोला था बच्चों कि इट इज़ द डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। डिसऑर्डर फॉर्म एनर्जी है। एनर्जी इज ट्रांसफ़र ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, जैसा कि हमने आपको ये बताया था कि एनर्जी इज ट्रांसफ़र ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मैंने क्लास में डिस्कस किया था, है ना, हम लोग क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इसे, ठीक है ना बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हीट जो है, यहाँ पे देखिए एनर्जी हीट क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ से। हीट जो है ये देखिए 100 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस। हमने ये कहा था कि वर्क से हम 100% हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, पर हीट को 100% वर्क में हम नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। हमने क्लास में बताया था आपको। आप क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए व्हेन टू सरफेसेस, दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद क्या किया बच्चों कि इस पे हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि क्या होता है कि हीट जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र होता है, लेकिन कितना ट्रांसफ़र होता है, ओनली 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ओनली 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्लास में हो चुका है बच्चों, इसलिए हम आपको केवल हल्का सा रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बच्चों हमने ये भी बोला था कि हीट इज ए पाथ फंक्शन, ये भी बोला था हमने ये भी बोला था कि हीट ऑलवेज फ्लो कहाँ से होता है, हाई टेम्परेचर से बच्चों, और क्या होता है, लो टेम्परेचर पर क्या होता है, ये फ्लो होता है, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ठीक है ना। हीट हमेशा जो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं, थोड़ा सा हम आते हैं इधर कि हीट गिवन बाय द सिस्टम। अगर जो मान लीजिए सिस्टम है आपके पास, अगर बाहर से हम इसे हीट देते हैं, है ना बच्चों, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट क्या होगा, ये सिस्टम है। ये क्या है बेटा, ये है सिस्टम। क्या है बच्चों, ये है सिस्टम, है ना। एक मिनट बेटा, थोड़ा अच्छे से बनाना है, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से बनाना है डायग्राम। ये है, तो हमने देखिए क्या कहा, हमने एक बार इसको आपने पढ़ा हुआ है। तो हमने जैसे सिस्टम लिया, हमने बताया था कि हमने सिस्टम लेते हैं यहाँ पे बच्चों, और हीट गिवन बाय द सिस्टम, ये हमने सिस्टम को हीट दिया, तो यहाँ पे वर्क हुआ, ये हुआ जाए हीट क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, है ना। अब मान लीजिए हीट लॉस ऑफ द सिस्टम। अगर जो हमने हीट किया, ये वीडियो आपको दे चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि हमें हीट कैपेसिटी पढ़ना है ना बच्चों। अब इसमें हमने क्या दिया था कि जब हीट सिस्टम को हम, यानी हीट सिस्टम को हमने यहाँ पे दिया, तो हीट क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे हीट क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, किसके द्वारा, बाय सिस्टम के द्वारा। यहाँ हीट गिवन बाय द सिस्टम है, यानी हीट गिवन बाय द सिस्टम, तो ये पॉजिटिव हो गया। हीट लॉस बाय द सिस्टम, यहाँ देखिए हीट क्या हो रहा है बच्चों, सिस्टम से लॉस हो रहा है, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी हीट रिलीज हो रहा है। तो यहाँ -W, या हम कह सकते हैं बच्चों कि हीट क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, नेगेटिव। हमने इतने तक ही पढ़ा था, ठीक है बच्चों। तो आज हम आते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, हम बढ़ाते हैं हीट कैपेसिटी। ये हमने सारा रिवीजन किया अभी तक। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, हीट कैपेसिटी। क्या पढ़ेंगे हम आज, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हम बेटा आप यहाँ पे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हीट और कैपेसिटी, राइट। अब देखिए हीट कैपेसिटी को हम किसे इंडिकेट करते हैं बच्चों, हम इंडिकेट करते हैं बच्चों सी से, कैपिटल सी से हीट को हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। अब ये होता क्या है, जैसे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी हम इतना अमाउंट लें कि उसको हम ये मतलब ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, ठीक है ना,
होता है बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। यानी इतनी अमाउंट में हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं ताकि अब उसे हम हीट करते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस लगता है, या टेम्परेचर जब बढ़ जाए तो हम क्या बोलते हैं उसे, हीट कैपेसिटी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा कि क्या होता है ये अमाउंट ऑफ हीट, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट, ये ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज मतलब बढ़ना, द टेम्परेचर, द कितना आ रहा है बच्चों, टेम्परेचर कितना हो रहा है वो भी 1 डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं 1 केल्विन, इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बच्चों, हम यहाँ पे कहेंगे इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। क्या कहेंगे बच्चों, इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, राइट है ना, हीट कैपेसिटी कहेंगे। इसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, सी से, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बच्चों हीट कैपेसिटी का फार्मूला जरा हम बताते हैं कि हीट कैपेसिटी होता क्या है। हीट कैपेसिटी हम कह सकते हैं कि हीट रिक्वायर्ड, ये हो सकता है हीट रिक्वायर्ड फिर क्या, राइज इन टेम्परेचर, क्या कर सकते हैं बच्चों, राइज नहीं रेज, RAIS, राइज नहीं रेज, ये होगा बच्चों रेज इन टेम्परेचर, है ना बेटा, इन टेम्परेचर, यानी हम कह तक ये सी हो गया। इसमें क्या हो रहा है, स्मॉल चेंज हो रहा है, तो ये स्मॉल हीट में भी चेंज हो रहा है, DQ होगा। अब बेटा ये रेज इन टेम्परेचर, इसमें भी स्मॉल चेंज हो रहा है। और भाई स्मॉल शब्द का D जहाँ लग जाए इसका मतलब स्मॉल अमाउंट में स्मॉल टेम्परेचर हो, स्मॉल अमाउंट सब्सटेंस हो, जो भी हो, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, D और T। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया फार्मूला, ये हो गया हीट स्पेसिफिक सी, ये हो गया आपका हीट रिक्वायर्ड DQ, और रेज इन टेम्परेचर हो गया आपका D, और ये हो गया T। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं C इज इक्वल टू शॉर्टकट में DQ अपॉन बच्चों हो जाएगा DT, ठीक है ना। इसी को लर्न करना, नहीं लर्न करोगे तो क्लास में खड़ा करेंगे, इसे आप लोग एकदम लर्न करके आना है, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों ये यूनिट्स, है ना, यूनिट्स क्या होता है बच्चों, जूल है, या हम पर केल्विन भी कह सकते हैं, या बेटा हम कह सकते हैं कैलोरी पर केल्विन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बताया हुआ है, फिर भी आप थोड़ा सा इसे अच्छे से कर लीजिएगा ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी बेटा। थोड़ा सा ये आप लोग लर्न कर लेंगे इसे ना, तो हमें न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पर भी, ठीक है ना बेटा। तो चलिए हम आते हैं, हीट कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है बेटा, हम कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव, क्या होती है बच्चों, इज एक्सटेंसिव, क्या होगी, प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताया है ना हमने क्लास में, आपको ये पता होगा आपको, ठीक है ना। तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मैटर जो होता है मास और साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों, हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अब हम यहाँ का क्या कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। हम आते हैं बच्चों यहाँ पे मोलर हीट, हम कहेंगे बच्चों यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी। बच्चों ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को बच्चों हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, हम इसे करते हैं बेटा C, और हम बेटा करते हैं M, यानी इसे बोलते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। मोलर हीट कैपेसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C और स्मॉल से। इसमें भी क्या होता है बच्चों, हमने उसमें क्या कहा था कि अमाउंट जो इसमें देखिए, इसमें हमने क्या डिफाइन किया है कि अमाउंट ऑफ हीट, हमने क्या लिखा है कि हमने क्या लिखा है कि इसमें जो बताया है आपको कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, यानी यहाँ पे केवल क्या चेंज हुआ है, 1 मोल सब्सटेंस। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों
कि इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट जो होता है बच्चों, ये रिक्वायर्ड होता है किसके, हम कह सकते हैं टू रेज द टेम्परेचर, of 1 mole substance, ये होता है बच्चों 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है ना। हम कह सकते हैं बाई किसके, 1 डिग्री सेल्सियस के, या हम कह सकते हैं 1 केल्विन के बच्चों। ईच कॉल्ड हम क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे हम इसे कहते हैं बेटा, हम कहेंगे इसे मोलर हीट कैपेसिटी। क्या कहेंगे बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना बच्चों। ये मोलर हीट कैपेसिटी हो गया। अब मोलर हीट कैपेसिटी को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, क्या फार्मूला लिखेंगे, हम सीधे सीधे लिखेंगे यहाँ पे मोलर हीट बच्चों, ये हो जाएगा कैपेसिटी, यानी ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका हीट कैपेसिटी। क्या होगा बच्चों, इसको कहेंगे हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी अपन क्या हो जाएगा बेटा, हम कहते हैं मोल ऑफ सब्सटेंस। क्या कहेंगे, मोल ऑफ सब्सटेंस, मोल ऑफ बेटा हो जाएगा ये सब्सटेंस, यानी हम कह सकते हैं CM, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी को हम इंडिकेट करते हैं CM। हीट कैपेसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल C से बेटा। और मोल ऑफ, नंबर ऑफ मोल हम किसी से रिप्रेजेंट करेंगे, हम स्मॉल n से करेंगे। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब समझ में आ गया ना। ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी, ये हो गया हीट कैपेसिटी C, n जो है स्मॉल n है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। तो ये बच्चों हम इसकी यूनिट क्या होती है, हम यूनिट लिखेंगे जूल मोल पर मोल, क्या होगा ये बच्चों, केल्विन, ठीक है ना। ये पर केल्विन, ये हो गया बच्चों इसका यूनिट हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हम लिखेंगे बच्चों हीट, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम इंडिकेट करते हैं बच्चों किससे, हम करते हैं रिप्रेजेंट बेटा, किससे करते हैं इसे हम, आप लोग अच्छे से समझिए, इसे करते हैं बेटा कैपिटल S से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल S से, है ना बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसे कैपिटल S से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या है, बस सारी चीज़ें वही हैं, बस इसमें कंपाउंड को 1 डिग्री सेल्सियस हम पहुंचाते हैं टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम वही कहेंगे, वही बात हो जाएगी यहाँ पे बच्चों कि हीट रिक्वायर्ड, हम यहाँ पे कहेंगे बेटा हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 ग्राम कंपाउंड, फॉर 1 ग्राम, ये क्या हो जाएगा बेटा, कंपाउंड, राइट। अब हम इसको स्पेसिफिक हीट को किसे करते हैं, ये होता है सीधे आपका मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक मतलब हो गया मोलर हीट कैपेसिटी, है ना बेटा। और ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ये मॉलिक्यूलर, और ये हो जाएगा बेटा वेट, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, राइट। या हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, S इज इक्वल टू CM अपॉन M, S इज इक्वल टू CM अपन इसे कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना बेटा। तो ये भी ऐसे हो जाएगा, CM मतलब वही हुआ, CM मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, CM मतलब ये हुआ कि मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसका यूनिट बेटा क्या होता है बच्चों, यहाँ बेटा होता है यूनिट होगा जूल ग्राम पर अपर